देश भर में 3.75 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड व्यापार हुआ। 4.25 लाख रुपए का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है। चीन को बड़ा नुकसान हुआ है। चीन उनकी तो आप बात ही ना करें, हम पागल हैं इंडिया की बात करेंगे। आपने गोली खानी या मुझे गोली मरवानी है? आप दुश्मनों की बात करते, गद्दार वतन बनना है आपने। अच्छी बात नहीं करते आप। मेरी बात सुने, आप हमेशा बात करें आटे की। यहाँ आपने अपने डिस्प्ले पे रखा होगा आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस और पीछे बॉक्स पे लिखा होगा मेड इन इंडिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके ऊपर लिखा होगा मेड इन इंडिया। वहाँ पे अब ये सवाल बहरहाल खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो हमारी तरफ जो आ रहा है वो कोई मोहब्बत या दोस्ती या कोई सबक सीख के नहीं आ रहा, बल्कि मुश्किल में फंसा हुआ इसलिए आ रहा है। तो अगर हमने ट्रेड किया, सच्चाई तो यही है सर, सच्चाई तो यही है। और उससे पहले तो हम बहुत तंग करते रहे। उससे पहले साल पहले हमने मुल्क बनाया था, हमने उन्हें कहा था कि हे इंडिया, यू आर देयर विल बी बैड गवर्नेंस एंड मुस्लिम राइट्स जो हैं एक्सप्लॉइट होंगे, तो वी आर गोना मेक आवर ओन कंट्री एंड हम तुमको दिखाएंगे कि हमारी कितनी फ्लोरिश स्टेट होगी और हम दुनिया को दिखाएंगे कि हमारी कितनी एक आइडियल स्टेट होगी। मेड इन पाकिस्तान का भी यूज किया मोबाइल फोन। मेड इन पाकिस्तान तो सुना ही नहीं है हमने कोई मेड इन पाकिस्तान हो। आईफोन 14 की बात करें और क्या प्राइस है इस टाइम पाकिस्तान में? सर आईफोन 14 प्रो मैक्स की इस टाइम बाजार है तकरीबन 3.25 लाख रुपए। ये पीटीए या नॉन पीटीए? नॉन और पीटीए। अगर पीटीए हम टैक्स अगर इंक्लूड करते हैं तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए इसका टैक्स बन जाता है। मतलब तो कस्टमर की रेंज से बहुत आउट चला जाता है। 5.5 साढ़े 5 लाख रुपए जाके एक फोन पहुंचता है। हमारी जो माएँ हैं पुराने दौर में भी सुइयों के साथ सब कुछ सीती थी, वो भी उसके ऊपर भी मेड इन इंडिया का टैग है। हमारे पाकिस्तान में तो उस पर भी मेड इन पाकिस्तान नहीं है, उस पर भी मेड इन चाइना मिलता है। चाइना अगर इंडिया को फोरफ्रंट पे ला के इतनी कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम ना क्रिएट करता तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया इतना बढ़ चढ़ के ये सारा कुछ अमेरिका से लेता। इंडिया को जिसे कहते हैं ना एक एडवांटेजेस पोजीशन में आ गया है ना। इंडिया ने खुद को जरूरत बना ली है बाकी ममालिक की। बाकी ममालिक बकायदा गिर के भी जाने के लिए तैयार है उनके पास। अमेज़न आया, वो भी भाग गया। पेपाल का हर बार सुनते हैं कि इस साल वो आएगा, लेकिन पेपाल भी नहीं आ रहा है। तो क्या रीजन है कि इन्वेस्टर हमारे मुल्क में नहीं आता है और क्यों वो इंडिया को फेवरेट समझता है? इस बारे में कल चाइनीज नाराज हैं, सीधी सी बात है। उन्होंने कहा जी दिसंबर से लेके मार्च तक ये बंद है, घर जाओ। इंडिया के एक्सपोर्ट हमसे ज़्यादा है, इनको हर जगह पूरी दुनिया में कहीं भी चले आपको मेड इन इंडिया चीज़ें मिलेंगी। पहले यही हम टेक्सटाइल में होते इंडस्ट्री में थे, हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड थे, लेकिन नाउ उसकी जगह बांग्लादेश ने ले ली है, उसके अलावा इंडिया ने ले ली है। दूसरा, चाइनीज नाराज हैं, हमारे बंदों की सिक्योरिटी नहीं आप देते। तुसी बड़े साढ़े यार सज्जन बेली हो, आप हमारे कैसे दोस्त हैं यार? आप तो हमारे बंदों की सिक्योरिटी नहीं देते। चाइनीज इस चीज से नाराज हैं हमारे साथ। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अब भारत चाइना का दोस्तों पीछे छोड़ता जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट में, क्योंकि दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश जो है वो चाइना है। नंबर 1 पे दोस्तों चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता है चीजों को। और दोस्तों सबसे ज्यादा मोबाइल फोन वो मैन्युफैक्चरिंग करता था, मेड इन चाइना आपको देखने को मिल जाते थे। पर दोस्तों अब भारत मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट में आगे जाता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों अब आपको पता है कि आईफोन 15 से लेकर सैमसंग तक मैन्युफैक्चर हो रहा है भारत के अंदर, जो कि दोस्तों चाइना का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि अब भारत मेक इन इंडिया हर चीज में मेक इन इंडिया हो गया है। क्योंकि भारत अब इस चीज को काफी आगे लेके जा रहा है, हर एक चीज इंडिया में बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारा भारत का जीडीपी आगे बढ़ेगा, हमारे देश का ग्रो आगे बढ़ेगा। और दोस्तों पिछले साल भारत के अंदर 2.7 करोड़ मोबाइल मैन्युफैक्चर हुए थे, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है पिछले साल। और दोस्तों इस साल 4.25 लाख करोड़ मैन्युफैक्चरिंग हो चुके हैं अब तक, जो कि कितने ज्यादा बड़े नंबर है दोस्तों। कितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग अपने भारत के अंदर हो रहा है। और दोस्तों आने वाले टाइम में अपना भारत चाइना को पीछे छोड़ के नंबर 1 पे आ जाएगा। और दोस्तों पिछले साल $44 बिलियन की अर्निंग करी थी हमने सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करके। कितना ज्यादा मार्जिन हो रहा है। और दोस्तों पूरे देश भर के अंदर हमारे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का दोस्तों नारा चल रहा है, जो कि हमारे देश के लिए काफी प्राउड मोमेंट है। क्योंकि दोस्तों हमारे भारत के अंदर कितना ज्यादा एजुकेशन फ्री कर दिया है, कितना कम से कम पैसे में आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है।
अच्छा, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान अभी बड़े चर्चे हैं दुनिया में। आज की एक बड़ी खबर आती है कि $50 बिलियन की उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल में कर लिया। आपको भी पता है कि चाइना जो है इस टाइम बूम की मार्केट है। चाइना के अंदर से भी ब्रांड्स उठ के इंडिया जा रहे हैं। क्या वजूहत है? वो इतने डेवलप कर रहे हैं, उनका एक बिजनेस बहुत ह्यूज बिजनेस इंडिया ने जो है ना, इंडिया ने खुद को जरूरत बना ली है बाकी ममालिक की। बाकी ममालिक बाकायदा गिर के भी जाने के लिए तैयार है उनके पास, लेकिन पाकिस्तान उसके मुकाबले में देख ले, पाकिस्तान कोई झूठे मुंह भी नहीं बुलाता, किसी लिस्ट में नहीं है। क्या वजूहत है भाई? हमें कोई मुंह नहीं लगाना चाहता। हमें लगाएंगे भी नहीं, वजूहत क्या पूछते हैं हम लोग? यार इतना तो पीछे हैं, एक ही टाइम में आजाद हुए हैं, लेकिन आज वो कहाँ है, हम कहाँ पे हैं? वो चांद पे हैं, हम जमीन पे बैठे हुए हैं। भाई यही लेके कि भाई हमारे झंडे में चांद है। जमीन में भी हमारी हरकतें अच्छी हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या वजूहत है कि उनकी एक्सपोर्ट बढ़ती जा रही है, इंपोर्ट खत्म होती जा रही है, हमारी इंपोर्ट बढ़ती जा रही है, एक्सपोर्ट खत्म होती जा रही है। मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने जरूरत बना ली है खुद को, कि बाकी सब मालिक की जरूरत है। भाई जब हर चीज तो वहाँ पे है, भाई मार्केट ही वो बनता जा रहा है, और आने वाले वक्त में आप देखें कि वो भाई सुपर पावर बनता जा रहा है, बनने वाला है, बल्कि बना पड़ा है। हमें तो बहुत ज्यादा जरूरत है उनकी। हम लोग अगर चाहें तो हम लोग उनके मुकाबले में खड़ा हो ही नहीं सकते। हम क्यों पीछे हैं उनसे? दोस्ती का हाथ मिला लो ना। हम लोग मिला सकते हैं। आपको लगता है वो हमें झूठे मुंह भी बुलाएंगे? कभी भी नहीं बुलाएंगे। मोदी बड़ा अच्छा बंदा है, सबसे मोदी तो अच्छा बंदा है, लेकिन हम लोग एक होता है ना कि वो नहीं बुलाते, ना बुलाएं, ना करें कुछ, हमें खुद को मेहनत करें। अगर हम लोग अपनी सरजमीन में मेहनत कर लेना, हमारी सरजमीन में बहुत सारा कुछ है, हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं अगर हम लोग काम करें तो। इंडिया को लगेगा कि भाई हाँ भाई ये कुछ कर रहा है, हमें हाथ मिलाना चाहिए। जब हम लोग बैठे ही खाली हैं, उसे पता है वेले है कि मुझे क्या फायदा है इससे, क्योंकि आज के दौर में अगर कोई किसके साथ है तो वो भी इसीलिए है क्योंकि अगले से जो है ना फायदा हो तभी साथ होते हैं, तो वैसे कोई भी साथ नहीं होता। क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर जिस तरह से इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया चाइना को बीट कर सकता है? क्योंकि चाइना की अभी बहुत सी, क्योंकि अभी तो सुपर पावर है चाइना की बहुत सी इंडस्ट्री इंडिया में शिफ्ट होती जा रही है। यार अनकरीब मैं कहती हूँ कुछ ही वक्तों में, मुझे ये लग रहा है 2025 तक उसने इंडिया ने बीट कर जाना है। मैं तो फुल सपोर्ट करती हूँ इंडिया को। अगर अमेरिका सुपर पावर हट जाता तो हमारा क्या होगा? यार हमारा क्या होगा नहीं, आप ये देखें ना कि मैं तो अप्रिशिएट करूंगी इंडिया को। चाइना है हमारी दोस्ती है, मैं उन्हें भी अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन इंडिया कोशिश कर रहा है, जा रहा है, आगे तो जाना चाहिए। हमें चाइना से थोड़ा सा बाहर आना चाहिए, दूसरों पे नजर डालनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है यार। हम लोग जस्ट एक ही जगह पे जैसे बोलते हैं ना कि हमें एक ठिकाना मिले तो हम लोग बस उसी के जोग्यों के रह जाते हैं। हम लोग बाहर आसपास कहीं देखते नहीं कि भाई हमारी आमदन थोड़ी और अच्छी हो। हम लोग जस्ट वो लोग हैं जो खा पी के बैठने वाले हैं, कमाते ही उतना जितना बस एक दिन हमारा पूरा हो जाए। इंडियन ज्यादा अच्छे हैं या पाकिस्तानी ज्यादा अच्छे हैं? लोगों इंडियन ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, किस लिहाज से? हर लिहाज से अच्छे हैं। मतलब कोई एक क्वालिटी जो आपको बहुत पसंद हो पाकिस्तानी में ना हो? वो लोग अपना टैलेंट जो है ना किसी भी तरीके से वो आगे लेके आते हैं। हम लोग अपने टैलेंट को दबाते हैं। हमारे में अगर कोई लड़की डांस करना कहते हैं ना कि भाई मैं करना है, माशरा ऐसा तो हमारे में कोई ये लड़की बोलती है ना कि मुझे डांस करना पसंद है ना, भाई तू गलत करी है, तेरे जितना कोई बुरा नहीं है। हम सारे के सारे उसका इतना जलील कर देते हैं ना कि वो लड़की आगे कुछ करने के काबिल ही नहीं रहती है। हमारी सोसाइटी में वैसे भी लड़कियों को वो तरजीह नहीं दी जाती, इंडिया में है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया में देखिए लड़कियां भी बराबर है, साथ खड़ी हैं लड़कों के। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहोगे उनके एक्सपोर्ट पे, उनके आज के इतनी बड़ी अचीवमेंट पे उन्हें? यार सलाम पेश करती हूँ। मतलब सल्यूट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। India has come up on because इंडिया की वो जो 1962 onward and then the historical rivalry है, इंडिया को जिसे कहते हैं ना एक एडवांटेजेस पोजीशन में आ गया हुआ। चाइना अगर इंडिया को फोरफ्रंट पे लाके इतनी कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम ना क्रिएट करता तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया इतना बढ़ चढ़ के ये सारा कुछ अमेरिका से लेता। इंडिया चाइना का प्रॉब्लम ये थोड़ा थोड़ा करके देता है, ठीक है। दैट्स व्हाट मेनी पाकिस्तानीज डोंट लाइक एंड I have spoken to many government officials and all these people, those who are at the helm of the affairs. मजबूरी मोटे लफ्ज़ां च इक लफ्ज़ मजबूरी की करिए, कंपल्शन है यार, छड्डो परा, होर साढ़े को राह कोई नहीं है, ये है वो है, कल नो मुश्किल में पड़ गए। चाइना बड़ा पार्टनर है हमारा, ठीक है जी। ये हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म ने तो कह दिया था इन चाइना द इज़राइल है। अब बल्कि मैं आई मेट द पर्सन हु रोट दिस बुक चाइना पाकिस्तान एक्सेस एंड और मैंने मेट इन ब्रसेल्स रिसेंट है कि दुनिया में पहले सिर्फ 3 ऐसी कंपनीज थी जो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, लेकिन अब खबर के मुताबिक जो हमारा नेबर कंट्री इंडिया है उनका टाटा ग्रुप भी आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस की मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा है। क्या वजह? कुछ टाइम पहले एप्पल स्टोर की भी खबर आई कि इंडिया में एप्पल स्टोर ओपन हो चुका है। अब आईफोन 15 की बात कर रहे हैं कि वो भी मैन्युफैक्चरिंग होने जा रहा है। वहाँ पर तेज़ी से अगर मोबाइल्स की बात करें, इवन कार्स की बात करें, वहाँ पर डेवलपमेंट इस तरीके से हो रही है, कंपनीज
कंट्रीज आ रही हैं, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? सर जी इन्वेस्टर लोग चले गए यहाँ से, पाकिस्तान से जो इन्वेस्टर थे जिन्होंने पैसा लगाया हुआ था इस टाइम वो यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है और जो पैसा लगाता है जो काम कारोबार करता है उसको सेफली तरीके से काम कारोबार नहीं किया जाता, करने दिया जाता। और दूसरा यहाँ लाइसेंसेस का इशू है, किसी का लाइसेंस नहीं है, मतलब अगर मामला है कोई काम कारोबार करना चाहता भी है तो लोग पाकिस्तानी कुछ ऐसे हैं कि जो पैसा दबा देते हैं। ठीक है। डीलर का जो इन्वेस्ट करता है उसका पैसा दब जाता है तो फिर वो बाउंड हो जाता है कंपनी में। एक कारोबार में अपने अल्फाज पे या अपनी बात पे खरे नहीं उतरते। मकसद ये है कि देखें मार्केट में मंदी होगी, मैंने आपसे चीज़ ले ली, मैंने आपसे ज़बान के लिए 10 दिन में पैसे दे दूंगा, मार्केट मंदी होगी मुझे 12 दिन 13 दिन लग जाएंगे, तो मतलब आपका जो सर्कल है वो रुक जाएगा। इसमें तो कहीं ना कहीं डीलर्स का अगर कसूर है तो उससे ज्यादा कसूर हमारी गवर्नमेंट का नहीं है जिसने पॉलिसी भी ऐसी नहीं बनाई। सर कोई वो ही नहीं है, तरीकेकार ही नहीं है। अगर ये चीज़ हो तो फिर हम बाहर से फ़ोन क्यों मंगवाएं, अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें। हमारे पास ज़्यादातर क्या है तबका है 30-40 हज़ार 50 हज़ार की रेंज रखने वाला। ठीक है। कम से कम जो गरीब मजदूर बंदा है उसकी रेंज होती है 15,000 20,000 रुपए के फोन की। अब हर कोई आईफोन पाकिस्तान में कोई ऐसा मोबाइल है जो 15-20 हज़ार में डब्बा पैक आपको नहीं है सर। इस टाइम इन्फिनिक्स देख लें आप, टेक्नो देख लें, सैमसंग देख लें, सैमसंग तो बहुत ऊपर है खैर, जो मिडिल क्लास कंपनी समझ लें तो इन्फिनिक्स टेक्नो भी कम से कम एटलीस्ट 40 हज़ार रुपये आपकी जेब में हो तो आप फोन ले सकते हैं। 40 हज़ार हो तो उसकी स्पेसिफिकेशन यानी कि 40 हज़ार का जो फोन होगा उसके पिक्सल या ये जो चीजें होती हैं उसमें 4 GB रैम मिलेगी आपको, 64 GB स्टोरेज मिलेगी, 4 GB 64 GB भी इस टाइम मतलब जिस हिसाब से डेटा चल रहा है तो वो आपका नॉर्मली फ़ोन है, कोई उसको आप एक्स्ट्रा स्मार्टफोन नहीं बोल सकते, वो आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।